नरेंद्र नगर के सिंधु मंदिर में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कई संस्थाओं के सिंधी समाज की संस्थाओं ने भाग लिया। इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, वकील और बिजनेसमैन भी उपस्थित रहे, जिन्होंने एक ही मत से सभी ने महापंचायत में आवाज़ उठाई कि हमें भी अपना हक मिलना चाहिए संविधान के मुताबिक। हम यहाँ पर हिंदू भाषा के उपस्थित हैं और यहाँ पर कई वर्षों से हिंदुस्तान में रहने विस्थापित हैं और हमें भी अपने अब राज्य की मांग करनी चाहिए। उन्होंने ये मांग करी है कि हिंद में भी बने सिंध राज्य, और एक आवाज़ में उन्होंने कहा अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम जल्द ही एक बहुत बड़ा आंदोलन सिंधी समाज की ओर से करेंगे, जिसमें समस्त सिंधी समाज एक मत होकर इस आवाज़ को बुलंद करेगा। हेमंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। 5000 साल पहले ताईं उन्हीं जी सभ्यता में, उन्हीं जी भाषा में, उन्हीं जी सभ्यता लाइफ सिविलाइजेशन में छा लिखे, उन्हीं जे केड़ा महान वैज्ञानिक हुआ, केड़ा महान डॉक्टर हुआ, केड़ा इंजीनियर हुआ, उन्हीं जी भाषा में, उन्हीं जे पास पॉलिटिकल एजुकेशन सब लिखे से। हाणे अगर असां के पंहिंजी भाषा के इन्हीं गर्व जी स्थिति ते खणी अचणो आहे त असांजे शासन जी भाषा हुजणु या जरूरी है। असांजे सिंधी भाषा आधारित राज्य की रचना स्थापना एकदम जरूरी है। तभी असां सिंध घाटी की सभ्यता को वठी करे अॼु ताईं जेको असांजो कल्चर आहे, असांजो जेको सिविलाइजेशन आहे, उहो असांखे पतो पवंदी और उनमें असां गर्व महसूस करे सघूं। और जेको भविष्य आहे असांजो, अगरि असांजो समाज राज्य के मानतो करे और एक्चुअल में उन्हीं राज्य के हलाइण लाइ पंहिंजी सक्षमता पेश करे, असांखे मज़बूत जदब करणी आहे। असांजी जेकी सोच जदब, असांजी जेकी सोच 712 को ख़त्म थी वई आहे कि असां सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे कमाइण वारी मशीन आहे। असां कोई भी शासन न हलाए सघंदा आहियूं। जेको असांजो मां चवंदो कि ब्लैक हिस्ट्री आहे, असांजो कारो इतिहास आहे। 712 खां पोइ राजा ताहिर सेन खे जेको मोहम्मद बिन कासिम हरायो, उन खां पोइ सिंध में कोई बि अहिड़ो माण्हू न पैदा थियो जेको सिंध में वरी रूल करे सघे, यानी इन घटनि जे रूल खे हटाए करे हिंदुनि जो रूल स्थापित करे सघे, तो 712 को न थी पाए। उनजी बि इलाही गहन अध्ययन जी ज़रूरत आहे कि इहे छो थियो। तव्हां भारत में मुग़लनि जो उन में ॿी ॻाल्हि जेको असांजो सिंधी समाज चए पियो कि अगरि मां लखनऊ में रहण वारो आहियां त छा मूंखे, मां सिंधी आहियां और सुबह गुजरात में लगातार ॿुधूं था सिंधी भाषा एनसीपीएसएल के बारे में हिननि ॿुधायो। असांजे भाउ रवि ॿुधायो कि कीअं ॿेड़ी ॿुॾल आहे अॼुकल्ह एनसीपीएसएल जी, उहो हिते ॿुधाइण जी ज़रूरत आहे। बिल्कुलु बंदि आहे एनसीपीएसएल, नो वर्क सिंस लास्ट 2-3 इयर्स। असांजो रवि बि एग्री कंदो, कोई कमु नथो थिए, छॾियो हुन खे ॻाल्हि। जो अॻिते कमु करिणो आहे, छा हिते प्रस्ताव पास थी सघे थो अॼु? भरत जी ध्यान सां ॿुधिजो, हे हिते आया आहिनि कि हिंद में सिंध ठहे। छा असां सभु मिली करे सभिनि जा साइन इन प्रस्ताव कंदासीं कि बियॉन्ड पार्टी लाइन, तव्हां बीजेपी में आहियो, मां बीजेपी में आहियां, कांग्रेस में आहे, आप में आहे, एनसीपीएसएल आहे, छा सभु एग्री कनि था कि हिंद में सिंध ठहणु खपे? हथ मथे कयो प्लीज। रमेश जी प्लीज, अब मीडिया के साथ बात कर रहे हैं। ये जो मीटिंग है ये हिंद में सिंध बनाया जाए, इसके बारे में तो रवि जी सहमत है या नहीं है? रवि जी अपनी सहमति दे को जरूरी नहीं, क्यों नहीं जरूर? आप मीटिंग में आए तो सहमति है ना? नहीं, बहुत स्पष्ट बोल। एक मिनट, किसी की पर्सनल ना प्लीज, ये कम ठीक है ना? एक मिनट साहब, मेरा प्रश्न तो क्या लास्ट में महेश। आज जो सिंधी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, आर्टिकल 21 से लेकर 121 से लेकर 29 तक भाषा संस्कृति सब्जी का अधिकार तो देता है, लेकिन अब आप सिंधी समाज की अधिकार जो मांग रहे हैं देश में, वो कितना वाजिब है? देखिए, ऐसा है कि सिंधी जो भाषा है वो ख़त्म होती जा रही है और उसके कारणों की हम लोगों ने जो मंथन किया तो ये समझ में आया कि पूरे संसार में वही भाषा जिंदा रह सकती है जो शासक की भाषा है। तो हम लोगों ने ये अध्ययन किया कि भारत में जो भाषा आधारित राज्य बने हैं वो किस कानून पर बने हैं।
तो हमें पता चला कि स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन की एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर भाषा आधारित राज्य इस देश में बने हैं। इस देश का संविधान और कानून इस बात की इजाज़त देता है कि जो देश की मुख्य भाषाएं हैं उनके आधार पर राज्य बने। तो सिंधी भाषा भी इस देश की अनडिवाइडेड इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट भाषा रही है और इस भाषा को भी जिंदा रखना है तो ये किसी न किसी राज्य की भाषा होनी चाहिए जिससे कि ये भाषा जिंदा रहे और इस भाषा में जो मोहनजोदड़ो से लेकर के आज तक का जो गौरवशाली इतिहास है उसको हम समाज के सामने रख सकें, पहचान सकें और उस पर गर्व महसूस करें। सिंध प्रांत की भाषा की बात आप करते हैं कि देश में सिंध प्रांत भी होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत से राज्य तो बन गए अपने स्टेट से, लेकिन एक आपके सांसद रहे हैं लालवानी जी, उन्होंने जब इस बात को उठाया था तो उनको शायद किसी कमेटी में नहीं लिया। आज भी वो अपने उसी धारा पे हैं, एक समाज को ना वो आवाज़ उठा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो आप क्या किस तरीके से मुद्दे लेते हैं? एक पॉपुलेशन के हिसाब से सब होता है। देखिए ऐसा है कि किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति की जो बातें हैं वो मुझे नहीं पता। शंकर लालवानी जी के बारे में आपने बोला जी, लेकिन हमने जो इस समाज की नब्ज़ पहचानी है, क्योंकि मैं सिंधी हूँ, मैं सिंधी समाज में देख रहा हूँ कि हमारी भाषा जो है दिनों दिन ख़त्म होती जा रही है। 1947 में जो हमारे संख्या के यानी साहित्यकार थे जो हमारी सिंधी भाषा में लिखते थे उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो हमें इस पर अध्ययन करना, इसकी चिंता करना हमारे लिए बहुत ही नेचुरल चीज़ है। प्रगतिशील सिंधी समाज समिति दिल्ली। सर, आज की आपकी बैठक हुई है, क्या मुद्दे रहे हैं, क्या सिंधी? हमारी पहली डिमांड तो यह है कि हम हिंद में सिंध चाहते हैं और सिंधी सभ्यता को बचाना चाहते हैं, सिंधी भाषा को बचाना चाहते हैं, बच्चों को अपने शिक्षा देना चाहते हैं सिंधी के बारे में। और अगर हमारे पास प्रांत नहीं होगा तो देखा गया जो जिन के पास प्रांत नहीं है उनकी भाषा लुप्त होती जाती है और ख़त्म होती जाती है। तो अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमारी डिमांड है कि हिंद में सिंध हमें मिलना चाहिए। आपकी मांग अलग राज्य को लेकर है क्या? राज्य को लेकर है, बट